वाह यार, मेरे घर की ये नौकरानी सोनिया भी कितनी अच्छी है, कतई जहर। काश यही मान जाती तो कितना बढ़िया होता ना। और वैसे भी मैरिड है, इसका पति तो पी के पड़ा रहता है 24 घंटे। और मैं वैसे भी इतने पैसे बाहर लड़कियों के ऊपर खर्च करता हूँ सिर्फ थोड़े से मज़े के लिए, और इतने पैसे जाते हैं। तो ये तो वैसे भी काम वाली है, ये तो कम पैसों में भी मान जाएगी। क्यों ना इसी से बात कर लूँ, अगर ये मान जाएगी तो अच्छा होगा ना। वैसे भी मेरी बीवी तो एक हफ्ते के लिए बाहर गई हुई है, अब मज़े तो लेने ही है ना। सोनिया, जी साहब। इधर आना। जी आई। जी साहब। अच्छा सोनिया, मुझे ये बता, तेरे पति ने दारू पीना छोड़ा या नहीं छोड़ा? कहाँ साहब, वो कहाँ पीने छोड़ेगा, अभी भी पीता है और उसके चक्कर में समाज मुझे ताने मारते हैं। बिल्कुल सही कह रही है तू। अभी परसों ही मैंने उसको ठेके के बाहर देखा था, लोगों से लड़ रहा था, कह रहा था सबसे पहले दारू मैं लूँगा। बता ऐसे कोई करता है क्या? क्या साहब, वही तो। अरे शादी से पहले उसने मुझसे कहा था कि मुझे रानी बना के रखेगा, और अब देखो नौकरानी वाली हालत कर दी है मेरी तो सारी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी उस आदमी ने। बात तो बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, जो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं या घर पे बैठा के रखा है उन्हें? हाँ साहब, जाते हैं ना। वो सरकारी स्कूल है हमारी गली के बाहर, वहीं जाते हैं, वहीं खाना पीना मिल जाता है, वही खा लेते हैं। ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता भी है ना कि सरकारी स्कूल में जाके बच्चे सिर्फ बिगड़ते हैं, पढ़ाई प्राइवेट स्कूल के अंदर होती है। तूने अपनी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, साथ साथ अपने बच्चों की भी ख़राब कर देगी। हाँ साहब, तो क्या करें, अब जो हमारे नसीब में लिख कर आया है वही तो होगा हमारे साथ। ये तो बिल्कुल सही कह रही है, जिसके नसीब में जो लिखा होता है ना उसे वही मिलता है। अच्छा ये सब छोड़, तू ये तो बता, तू महीने का कमा कितने लेती है? बस साहब, एक घर में आपके यहाँ काम करती हूँ और एक दो घर में और काम करती हूँ, बस महीने का कुछ 15,000 कमा लेती हूँ। 15,000? अब 15,000 में तेरा गुजारा हो जाता है? 15,000 में तेरे को पता ही है ना, घर में राशन भी डलता है, और वैसे ही तेरा पति बेवड़ा है, उसको दारू के लिए भी पैसे चाहिए होते होंगे, इतने सारे खर्चे होते हैं, तेरा 15,000 में हो कैसे जाता है? क्या करे साहब, अब बस गुजारा हो ही जाता है। अब जितने पैसे होंगे उतने में तो गुजारा करना पड़ेगा ना साहब, क्या करें अब। वैसे सोनिया, अगर तू एक काम करना चाहे ना तो मेरे पास एक काम है, वो भी सिर्फ 2 घंटे का, और उसके तुझे पूरे 20,000 रुपये मिलेंगे। साहब मुझे बताइए ना, मैं बहुत तावली हो रही हूँ ये जानने के लिए कि वो काम क्या है। मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर लेती हूँ, सब काम जानती हूँ मैं, और सब काम करने के तैयार भी हूँ। आप बताइए ना कि क्या काम करना है। अरे भाई, ये झाड़ू पोछा बर्तन हर टाइम यही काम नहीं आता है, कुछ काम अलग भी होते हैं, खुश भी करना होता है। बस थोड़ी सी तुझे मेहनत करनी है तो मेहनत कर, और बदले में 20,000 रुपये ले ले। साहब आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती, पर मैं तो एक अंगूठा छापूं और मुझ जैसी गरीब लाचार को काम कौन ही देगा। अभी नहीं बता सकता, तू एक काम कर, पहले जा और मेरे लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के ला। साहब मैं चाय तो अभी बना दूंगी जाके, पर उससे पहले आप मुझे काम बता दीजिए ना प्लीज़, मुझे जल्दी हो रही है जानने की। बोला ना अभी नहीं बता सकता, चल जा चाय बना। जी साहब। अरे वाह, मुझे लग नहीं रहा था कि ये सोनिया इतनी जल्दी मान जाएगी, ये तो बहुत जल्दी मान गई। चलो सही है ना, बाहर इतनी लड़कियों पर पैसे फूकता था, अब घर का घर में ही रहेगा, और वैसे भी एक हफ्ते तक तो बीवी आने नहीं वाली, अब एक हफ्ते तक मज़े लूँगा रोज़। एक बार जाके देख लूँ कर क्या रही है, और जब इसको मैंने करना ही है इसके साथ, तो क्यों ना अभी से शुरुआत कर दूँ, थोड़ा जाके किचन में ही घेर लेता हूँ ना। चलता हूँ। अरे वाह, साहब तो बहुत भले इंसान है, मेरे बारे में कितना सोचते हैं वो। पता नहीं कैसा कौन सा काम होगा जो 2 घंटे करने के बाद मुझे उसके 20,000 रुपये मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा ना। हाँ, मुझे 20,000 रुपये जैसे मिलेंगे ना, उसके बाद मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, नई नई साड़ियाँ लाऊंगी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगी, और अपने उस हरामी पति को 1 रुपया नहीं दूंगी। साला सारे पैसे ना दारू में खर्च कर देगा, नहीं उसको 1 रुपया नहीं दूंगी। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से साहब के लिए ना अच्छी से चाय बना देती हूँ, उसके बाद काम पूछूंगी कि कौन सा काम है। हाँ ये ठीक है। अरे साहब, आप यहाँ पर क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? अरे भाई, मैंने सोचा तुझे काम बता ही देता हूँ, जब तूने बोला था कि मुझे काम तो बता दो कि कौन सा काम है, तो देख, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं बिल्कुल सीधी बात बोलता हूँ। तुझे पता है तेरी मालकिन गई है 1 हफ्ते के लिए बाहर। जी।
और मैं घर में अकेला हूँ, जी और घर में तू भी आती है काम करने के लिए। जी अब साहब। तू समझ सकती है कि एक मर्द को एक औरत से क्या चाहिए होता है। तो बस तू मुझे खुश कर दे और बदले में 20,000 रुपये ले ले। साहब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ये तो गलत है ना, और ऐसी मैं नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं क्या कोई धंधे वाली औरत हूँ जो ये सब काम करूँगी और इसके बदले पैसे लूँगी? अरे भाई, मैंने कब बोला कि तू धंधे वाली है? तू थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगा, सोच। 20,000 रुपये मिलेंगे जब तुझे, वो भी सिर्फ 2 घंटे के, तो उसके बाद तू अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले सकती है, और अपने उस बेवड़े पति को रोज़ दारू की बोतल या उनको उसको पेटी दे सकती है। सोच। और वैसे भी मैं कौन से एक दिन करने के लिए बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ता, रोज़ के 20,000 रुपये, मतलब कि 7 दिन के 1,40,000 रुपये। कभी देखा भी है इतना पैसा? और रही तेरी मालकिन की बात, तो उसको कौन ही बताएगा? ना तो मैं कुछ बताऊंगा और ना ही तू कुछ बताएगी। अब देख ले, फ़ायदा दोनों का है। नहीं नहीं साहब, मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, मुझे काम समझ नहीं आ रहा, मैं इसी काम में ठीक हूँ। अरे भाई सोच के देख, 1,40,000 की बात है। तू अपना क्या कुछ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है, उनको परवरिश देगी अच्छी, अपने लिए नए नए कपड़े लेकर आएगी। ये क्या पुराने से कपड़े पहन के घूमती रहती है? मुझे कुछ नहीं पता, तू चल मेरे साथ बस। पर साहब कुछ नहीं, तू चल, आजा। अरे चल ना। सब हाँ चल। साहब, अरे साहब बोल नहीं, रहा हूँ ना, चल। सब नहीं, रुकिए साहब, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे नहीं करना ये काम, मैं नहीं कर पाऊंगी ये, रहने दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे ना 20,000 भी कम लग रहे हैं। चल कोई नहीं, तेरी खूबसूरती को देखते हुए तुझे जब 25,000 रुपये दिए, अब तो चल। साहब अरे साहब कुछ नहीं, अब 25,000 वो भी 1 हफ्ते तक मिलेंगे। सोच, 2 लाख, कितने कितने पैसे हो गए? चल जल्दी चल, चल 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 चल, आजा 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 आजा। वाह सोनिया, तूने तो मज़ा बांध दिया सच में। तुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे कभी नहीं आया मज़ा। चल, वादे के मुताबिक तेरे पूरे 25,000 कहाँ गए? अबे ये क्या कर रही है? 50,000 है वो पूरे। हाँ हाँ साहब, मुझे पता है कि ये पूरे 50,000 है, अभी तो सिर्फ 50,000 ही आए हैं, अभी तो आपको पूरे 1.5 लाख रुपये मुझे और देने हैं। 1.5 लाख? लगता है इतने सारे पैसे देख के ना तो बौखला गई है। ला इधर दे, मैं तुझे 25,000 रुपये दूँ। नहीं साहब, मैं नहीं बौखलाई हूँ, बौखला तो शायद आप गए हैं मुझे पाकर। अब आप ये सब छोड़िए और जल्दी से मेरे 1.5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। और देखिए साहब, अगर ना आपने मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं चिल्ला चिल्ला के ना यहाँ पे पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी, और फिर देखिए आपकी खैर नहीं, सबको पता चल जाएगा कि आपने एक नौकरानी के साथ बहुत गलत किया, ज़बरदस्ती की और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। 1.5 लाख? अबे तेरा दिमाग ठीक है? कभी ज़िंदगी में देखे भी हैं इकट्ठे 1.5 लाख रुपए? और क्या बोल रही है तू कि पड़ोसियों को बताऊंगी, मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी? अबे जब सब कुछ हमारी मर्जी से हुआ है और बदले में मैं तुझे 25,000 रुपये दे रहा हूँ, तो इतना क्यों बोल रही है फिर फालतू? ऊपर से धमकी दे रही है कि मालकिन को बता दूंगी, उन्हें बता दूंगी। तुझे जो करना ना कर ले, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। ओहो मेरे प्यारे भोले साहब, देखिए ये आपको पता है कि हमारी मर्जी से हुआ है ये सब, मुझे पता है कि मेरी मर्जी से हुआ है ये सब, लेकिन बाहर मोहल्ले वाले को तो नहीं पता ना कि ये सब हमारी मर्जी से हुआ है, और ना ही आपकी बीवी को पता है। तो देख लीजिए साहब, अब आपको क्या करना है, पैसे देने हैं या फिर पूरे मोहल्ले में और अपनी बीवी के सामने अपनी इज्जत डुबा देनी है? बता दीजिए क्या करना है, उस हिसाब से फिर आगे देखते हुए मुझे क्या करना है। मैं चिल्लाऊं, शोर मचाऊं, या फिर आप मुझे पैसे देते चुपचाप? अबे यार, इसने तो मुझे फंसा दिया, अब क्या करूं? देख देख सोनिया, एक काम कर, ये 50,000 है, तू ये पैसे रख ले और जा, खुश रह, जा। नहीं नहीं साहब, ये 50,000 है, इसमें मेरा क्या ही होगा। पहले देखिए, आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, मुझे अपनी बातों में फुसलाया, और अब मेरी बारी, अब मैंने आपको फंसा लिया अपनी बातों में। तो लाइए साहब, मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है घर जाने के लिए। यार देख, बात को समझना, मेरे पास 50,000 ही कैश था, मेरे पे और पैसे नहीं है। अरे अरे साहब, मुझे सब पता है, आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे हैं। एक काम करिए, आपके पास पैसे नहीं है ना, आप मुझे ऑनलाइन कर दीजिए, हाँ मुझे फ़ोन से पैसे भेज दीजिए,
जिस नंबर पे आप मेरी सैलरी भेजते ना, उस पर चुपचाप मुंह बंद करके पूरे 1.5 लाख भेज दीजिए। आई बात समझ में? वरना मुझे चिल्लाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे और मैं चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी ठीक ठीक साहब। ठीक 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 है, देख चिल्ला मत, ज़्यादा तेज बात मत कर रहा हूँ मैं। जल्दी जल्दी। उधर देखना, ले हो गए पूरे 1.5 लाख। और खबरदार, अब तूने बाहर किसी को कुछ बोला या मेरी बीवी को भी कुछ बोलने की कोशिश करी, तुझे तेरा पैसा मिल गया ना, अब निकल यहाँ से, चल। सच में साहब आप बहुत बोले हैं। आपको शायद नहीं पता साहब, अब ना मेरे पास एक प्रूफ भी है कि आपने मेरे साथ शायद कोई गलत काम किया है और उसके बदले आपने मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए दिए हैं मुंह बंद करने के। देखा साहब, अब तो आप फंस गए मेरे जाल में। ठीक है साहब, बहुत हो गया अब ये सब, मैं ना चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ साहब, 1.5 लाख और ये 50,000 मिला के 2 लाख तो मेरे पास आ ही गए। और हर महीने का तो अलग रहेगा ना जो मैं आपसे मांगूंगी फ़ोन कर कर, तो हाँ मना मत कीजिएगा, चुपचाप मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना साहब। चलो ठीक है साहब, मैं चलती है। वैसे साहब मज़ा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आया आपके साथ। आपको क्या लगा सिर्फ आपने ही मज़े लिए हैं? मज़े तो मैंने भी बहुत लिए, पर साहब आपके लिए जो मज़ा था ना वो सज़ा बन गई। बहुत गलत हुआ आपके साथ। वही है ना, और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो बेचारा खाएगा क्या साहब? चलो ठीक है साहब, चलती है मैं। और हाँ एक बात और साहब, अब ना मैं काम पे नहीं आएगी, जब मेरा मन करेगा तब आएगी। ज़्यादा फ़ोन करके ना खिच करने की आदत नहीं है मुझे, समझे? फ़ोन करके परेशान मत करना। चलो ठीक है साहब, चलती है मैं। अबे यार, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने इसको यहाँ बुला के। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही चला जाता, कम से कम 20-15 हज़ार में निपट तो जाता। और यहाँ अब ये मुझे इन पैसों के चक्कर में रोज़ ब्लैकमेल करेगी। और अगर इनने बीवी को बता दिया तो ये तो घर भी उसी के नाम पे है। नहीं, वैसे बताएगी तो नहीं, क्योंकि मैं तो इसको पैसे दे रहा हूँ ना। लेकिन आखिरकार है तो नौकरानी ना, इनका कोई भरोसा भी तो नहीं होता गरीबों का। कोई नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे मेरे पास एक तरीका तो है, तुझे 2 घंटे के 20,000 रुपये मिल सकते हैं।